नमस्कार। आज हम रेबेका यारोस की ऑनिक्स स्टॉर्म के पहले अध्याय पर जो भी बातें हो रही हैं, जो रिव्यूज आए हैं, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भाई इस शुरुआती चैप्टर में फैंस को, समीक्षकों को क्या खास लगा और क्या शायद उतना नहीं जमा। हमारे पास कई ऑनलाइन स्रोतों से, मतलब जैसे कुछ ब्लॉग्स और फैन साइट्स हैं, वहां से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। मकसद यही है कि इन अलग अलग विचारों को समझें। ये पहला अध्याय कहानी को कैसे सेटअप करता है, क्या चीजें अच्छी हैं और कहाँ थोड़ी आलोचना भी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आयरन फ्लेम के ठीक 2 हफ्ते बाद, और वॉयलेट को नवारे की जो रूलिंग काउंसिल है, जिसे ये लोग सेनारियम कहते हैं, उसके सामने पेश होना है। उधर पोरेमियल के साथ वो शांति वार्ता की बातें भी चल रही हैं। माहौल जाहिर है काफी तनाव भरा है। हाँ, और ये जो राजनीतिक टेंशन है ना, ये सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये किरदारों पर सीधा असर डाल रही है। रिव्यूज में ये बात साफ आई है कि अलग अलग गुटों की जो खींचतान है वो महसूस होती है। और एक खास बात जो बार बार उठ रही है वो है ज़ेडन का बदलाव, उसके अंधेरेपन का असर। वॉयलेट के अपने ड्रैगन्स तक उस पर शक कर रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, इससे उनके गठबंधन की नाजुकी साफ दिखती है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया का जो संघर्ष है वो अब किरदारों के आपसी रिश्तों में भी घुस रहा है, शायद पिछली किताबों से भी ज्यादा। सही। और इसी सब के बीच वॉयलेट अपनी ड्रैगन एंडरना और दोस्त इमोजन के साथ मिलकर एक कह सकते हैं सीक्रेट मिशन पर भी काम कर रही है। एंड्राना की वो दुर्लभ 7वीं नस्ल के ड्रैगन्स को खोजना और साथ ही ज़ेडिन की जो वेनिन वाली तकलीफ है उसका इलाज ढूंढना। ये वेनिन वही जादुई दुश्मन है जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है। और फिर आता है चैप्टर का एंड, वो इन्फर्मरी पर अचानक वेनिन का हमला, आम लोग मारे जाते हैं और ये साफ हो जाता है कि खतरा तो किले की दीवारों के अंदर तक पहुंच चुका है। और इस टेंशन के बीच भी वायलेट और ज़ेडन को एक साथ लड़ना पड़ता है, चाहे उनके बीच कुछ भी चल रहा हो। हाँ, ये हमला कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, खासकर उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और ये कि वेनिन का खतरा असल में कितना बढ़ गया है। ज्यादातर समीक्षक मानते हैं कि ये टर्न काफी दमदार था। अच्छा, तो अगर हम खूबियों की बात करें तो एक चीज जो कई रिव्यूज में पसंद की गई है वो है दुनिया का माहौल। उस सिनारियम वाली बैठकों के जरिए नवारे की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है और बाहरी खतरा, उसका तनाव अच्छे से दिखाया गया है। सही कहा, उसे दुनिया ज्यादा रियल लगती है ना? और किरदारों के बीच की जो डायनामिक्स है वो भी विश्वसनीय लगती है। जैसे वायलेट का ज़ेडन को लेकर प्रोटेक्टिव होना, पर साथ ही उसकी अस्थिरता पर शक बढ़ना, ये सब बहुत नेचुरल लगता है। दबाव में भी उनका रिश्ता, हाँ थोड़ी दरारें हैं, पर वो कायम है। रिव्यूज यही कहते हैं कि ये जटिलता पाठकों को बांधे रखती है। और जैसा आपने कहा, वो वेनिन हमला, वो अचानक आकर कहानी के स्टेक्स एकदम से बढ़ा देता है। ये साफ इशारा है कि भाई खतरा कहीं भी कभी भी आ सकता है, यहाँ तक कि उनके सबसे सेफ माने जाने वाले गढ़ में भी। हाँ, वो कहानी में तुरंत एक अर्जेंसी ले आता है। बिल्कुल। लेकिन देखो, सब कुछ परफेक्ट नहीं था, कुछ आलोचनाएं भी है। कुछ पाठकों को और समीक्षकों को भी ऐसा लगा कि चैप्टर की शुरुआत में जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो ब्यौरा है, वो थोड़ा ज्यादा है। उससे कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस की कुछ रिव्यूज में। आपको लगता है कि ये धीमी शुरुआत फैंस को थोड़ा विराश कर सकती है, खासकर जिन्हें सीधे एक्शन की उम्मीद रहती है? देखो, ये ना एक बैलेंस वाली बात है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये राजनीतिक सेटअप जरूरी है कहानी की नींव रखने के लिए, लेकिन हाँ, कुछ पाठक, खासकर जो तुरंत एक्शन चाहते हैं, उन्हें ये थोड़ा धीमा लग सकता है। और एक और बात, सेनारियम जैसे नए शब्द और कुछ नए किरदार काफी तेजी से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अच्छा, तो जो पाठक सीरीज को बहुत ध्यान से फॉलो नहीं कर रहे हैं या शायद नए हैं, उन्हें ये थोड़ा भारी लग सकता है समझने में। हाँ, ये तो समझने वाली बात है। किसी भी सीरीज की अगली किताब में ये चैलेंज रहता ही है। बिल्कुल। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये चैप्टर सीरीज के जाने पहचाने माहौल को वापस लाता है। वहीं ऊंचे दांव, ड्रैगन, जादू का खतरा और वो रोमांस वाला टेंशन, ये सब है। ये वायोलेट, ज़ेडन, इमोजन जैसे किरदारों के रिश्तों को और गहरा करता है। और अंत में जो वेनिन हमला होता है वो कहानी को एक जबरदस्त मोड़ देकर आगे बढ़ाता है। मतलब कुल मिलाकर फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम के फैंस के लिए ये एक मजबूत वापसी है। हाँ, हो सकता है शुरुआत में पॉलिटिकल सेटअप थोड़ा घना लगे, लेकिन वो इन्फर्मरी वाला क्लाइमैक्स कहानी में वापस जान डाल देता है और आगे के लिए उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल।
आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी रिव्यूज और चर्चाओं के आधार पर इस पहले चैप्टर का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है? क्या वो विनिन का बढ़ता रहस्य है, या वायोलेट और जेडन के रिश्ते का भविष्य, या फिर ये कि ये चैप्टर सीरीज के बाकी हिस्सों की तुलना में कैसा महसूस होता है? शायद इस पर सोचने से आगे पढ़ने का एक्सपीरियंस और भी दिलचस्प हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको हर नई